संजू, संजू, बेटा क्या हुआ? पता नहीं। सिर में दर्द हो रहा है बेटा? नहीं, अजीब सा लग रहा है। अब इतना गुस्सा करोगे तो ऐसा ही होगा ना, इसलिए इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं पापा, उसकी वजह से नहीं है। बेटा तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? मुझे कोई टेंशन नहीं है और मेरी तबीयत एकदम ठीक है। संजू, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ ना, तुमसे बेहतर मैं तुम्हें जानती हूँ। चलो थोड़ी देर आराम कर लो। मुझे कोई टेंशन नहीं है और मेरी तबीयत एकदम ठीक है। अरे हम कब कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है? हम तो सिर्फ तुमसे ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर आराम कर लो। चलो लेट जाओ थोड़ी देर। ये क्या जबरदस्ती है? देखो बेटा, हमेशा जिद नहीं किया करते, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम्हारे अच्छे बुरे का हम अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, बहस करने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप लेट लो, वही ठीक होगा। वेरी गुड। चादर हो थोड़ी देर सो गए? गुड बॉय। चलो। बच गया, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। पता नहीं मुझे क्या दिख रहा था। जो भी दिख रहा था ये सपना तो नहीं था, एकदम रियल लग रहा था, कोई पिक्चर की तरह भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद वहां खड़ा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, वो अजीब सी क्या चीज थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा था। मुझे जो भी दिखा उसकी वजह ना ही मेरी टेंशन थी और ना ही मेरी खराब तबीयत। वैसे मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ओह माय गॉड, करण भैया मेरी वेट कर रहे होंगे। अरे मच्छर चैन से जीने क्यों नहीं देते? इन मच्छरों ने तो मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर समझकर मेरा खून चूस लिया है। खुदा करे उन मच्छरों को डायबिटीज हो जाए, मेरा मीठा खून चूस लिया। ओह गॉड। मोबाइल। हेलो टाइगर यार। हेलो बॉस, कैसे हैं आप? मंगू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो, क्या हाल है? बताइए कैसी कट रही है जिंदगी जेल में बॉस? ये जेल है, कोई स्विट्जरलैंड नहीं जहां पर मैं रोमांटिक गाने गाऊं, हीरोइन के साथ डांस करूं। अरे यार मेरी हालत खराब हो गई है, मच्छरों ने मेरा कीमा बना दिया है। एनीवे, तुम लोग कैसे हो? हम तो बस मजे में हैं बॉस। अच्छा, नहीं मतलब मेरा मतलब है कि आपके बगैर थोड़े कम मजे में हैं। दुखी हैं बॉस। ये बताओ क्यों फोन किया तुमने? खबर देनी थी बॉस। सुनो, अगर खबर अच्छी हो तो जल्दी दो, अगर बुरी है तो मेरे फालतू का एयर टाइम वेस्ट मत करो। वही तो बॉस, ये अपना संजू है ना, उसकी लाइफ में ना बहुत सॉलिड तमाशा हो रहा है। तमाशा? यस बॉस, और वो भी बहुत सॉलिड। वेरी गुड। बॉस उसका बाप है ना, वो शिफ्ट हो रहा है चेन्नई में। तो क्या बॉस, वो अपना संजू है ना, वो उधर जाना नहीं चाहता ना। गुड, वेरी गुड। अगर उसके माँ बाप का ट्रांसफर चेन्नई हो जाता है तो यहाँ पर संजू अकेला पड़ जाएगा और उससे पेंसिल छीनने में हमें बहुत आसानी होगी। हाँ वही तो बोल रहे ना बॉस, बोलो, है ना बढ़िया खबर एकदम। हाँ मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम उस पर नजर रखना,
क्योंकि मुझे यहाँ से बाहर निकलने में टाइम लगेगा। अरे फिकर नॉट बॉस, अपन आएगा ना आपको रिसीव करने के वास्ते। ओके ओके, ओवर एंड आउट, बाय। ओके बॉस, एंजॉय योरसेल्फ। कब से मेरा खून चूस रहा था। देखा देखा कैसे मसल के रख दिया मैंने। ठीक इसी तरह मैं संजू को भी मसल के रख दूंगा। अब उसका परमानेंट इलाज कराऊंगा ताकि जादुई पेंसिल मेरे हाथ लग जाए। पर ये जंगू मंगू के बस का काम नहीं, किसी पुराने पापी को याद करना होगा। ओ या हेलो मुन्ना भाई। करण भैया, आप पापा की ट्रांसफर रोक पाए? संजू, वो मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहा हूँ मतलब? संजू, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी आसान बात तो नहीं है ना। इतनी आसान बात होती तो। क्यों इतनी आसान बात नहीं है? देखो संजू, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ओके? कोशिश? शायद आप ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो। संजू, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। करण भैया, ये कोशिश करने का समय नहीं है। हमें किसी भी तरह पापा को चेन्नई जाने से रोकना है, न तो जबरदस्ती मुझे चेन्नई लेकर जाएंगे। मैं संजू को कैसे समझाऊं? सच बात मैं नहीं बता सकता उसे। मैंने इसके पापा को प्रॉमिस किया है कि असली प्रॉब्लम मैं किसी को नहीं बताऊंगा। संजू, रिलैक्स, तुम इतना टेंशन मत लो। सब मुझे ये कहते हैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, कोई मेरी बात ही नहीं समझता। और अगर तुमने मुझे ये बात कहने के लिए यहाँ बुलाया तो मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं थी। रिलैक्स संजू। संजू, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा था कि आप मेरी मदद करोगे, लेकिन आप बात को घुमा फिराकर वही लाकर रख दिए। क्या कह रहे हो तुम संजू? संजू, तुम इतनी अनरीजनेबल बात क्यों कर रहे हो? संजू, तुम्हें मेरे ऊपर तो भरोसा है ना? यही भरोसा रखकर मैंने आपको पापा के ऑफिस में जाने के लिए कहा था, और आप मुझसे अजीब अजीब बातें कर रहे हो। देखूंगा, कोशिश करूंगा। करण भैया, आप इतनी कैजुअली बात कैसे कर सकते हो? ये मेरे लाइफ का सवाल है। मेरे दोस्त, मेरी स्कूल, सब यहाँ है। मैं चेन्नई से छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पापा ने कह दिया, बस कह दिया। कुछ रीजन भी नहीं बताया उन्होंने, बस ऐसे ही चेन्नई चले जाऊं। करण भैया, मुझे लगा कि आप मेरी बात समझोगे, लेकिन आप तो मुझे उल्टा ही समझा रहे हो। व्हाट इज संजू, 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 आंखें खोलो। हेलो, मुझसे जो भी बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तुम्हें कहा था मैं कि यहाँ पर फोन ना करूँ। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पैसा? 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 क्या हो गया संजू? तुम ठीक हो ना? पता नहीं, ये मुझे दूसरी बार हुआ है। क्या? अचानक सर दर्द होने लगा। जब आंखें बंद की तो अजीब सी तस्वीरें दिखाई देने लगी। तस्वीरें? तस्वीरें नहीं, उनसे भी ज्यादा रियल। ऐसे लगा जैसे मैं खुद वहां हूँ। पिछली बार तो मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई दिया। क्या देखा तुमने? एक रेगिस्तान, एक घोड़ा तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है, एक महल, और मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। संजू, ये सब परेशानी की वजह से तुम्हारी दिमाग में ये सब तस्वीरें आ रही हैं। नहीं करण भैया,
ये सब तस्वीरें परेशानी की वजह से नहीं दिखाई देती। सब कुछ इतना रियल लगता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सचमुच एक महल में हूँ। लेकिन वो महल मुझे इस बार थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। संजू, तुम्हें कैसे पता कि वो महल है? साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन पता तो चलता है कि वो महल है। और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी राजकुमारी से बात कर रहा हूँ। करण भैया, ये परेशानी की वजह से नहीं दिखाई दे रहा, ये कुछ और ही है। मुझे कोई टेंशन नहीं है करण भैया। देखो संजू, परेशान तो तुम हो, घर पे भी तुम अंकल आंटी का लड़ाई कर रहे हो, यहाँ पर तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। संजू, तुम कब तक अंकल के डिसीजन के खिलाफ लड़ते रहोगे? देखो संजू, तुम्हें मानना तो है ही, अगर अंकल तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें चेन्नई जाना है, इसका मतलब है तुम्हें जाना है, बस। संजू, तुम जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा, और तुम्हारे पापा के लिए भी ये बेटर होगा। और शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम लोग सबको जाना ही नहीं पड़े। करण भैया, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, आप भी ये कह रहे हो कि चुपचाप चेन्नई चले जाओ, और आप तो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बीमार हूँ। सचमुच आप लोग मिलकर मुझे सचमुच बीमार कर दोगे। वहाँ पे मम्मी डैडी और यहाँ पे आप। संजू, हाँ, आप लोग सब लोग मिलकर सचमुच मुझे पागल कर दोगे। संजू, मुझे अकेले छोड़ दो। संजू, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पैसे? हम सब तो कुछ और ही सोच रहे थे। हाँ, हम तो पहले से ऐसा सोचता था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हाँ, गड़बड़ है क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ए डरपोक, तू चुप कर। हमें इस गड़बड़ का सल्यूशन निकालना होगा। पर कैसे? आइडिया, हम लोग राज अंकल के पास ही जाके उनसे पूछ लेते हैं कि वो इतने परेशान क्यों हैं। टीटो, अरे मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा था, गुस्सा क्यों होते हो? जैसे हमें इस बात के बारे में पता नहीं है, हो सकता है संजू को भी इस बात के बारे में पता नहीं हो। हाँ शायद, और आंटी को भी पता ना हो कि सडनली अंकल चेन्नई क्यों जाना चाहते हैं। यस, तो हम लोग सबसे पहले ये बात जाकर आंटी को बताते हैं। मतलब अंकल की प्रॉब्लम अंकल को ही पता है। हाँ, और अब हम ये बात डायरेक्ट जाकर संजू को बता देते हैं। फिर उसके बाद हम सब इस बात का सलूशन निकालेंगे। यस! करण भैया, उनको क्या हो गया है? मैं समझा था सिर्फ मम्मी पापा मेरी बात नहीं समझ रहे, लेकिन करण भैया मेरी बात समझेंगे। लेकिन वो भी वही रट लगा बैठे कि तुम्हारे टेंशन की वजह से तुम्हें वो तस्वीरें दिख रही है। मैंने सोचा था करण भैया मेरी मदद करेंगे, लेकिन वो भी वही कह रहे, संजू तुम चेन्नई चले जाओ। अब मैं क्या करूं? मैं किसी भी हालत में अपने फ्रेंड्स को यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाला। लेकिन मैं करूं क्या करूं? मैंने ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा मानने ही तैयार नहीं। अगर मैं यहाँ रहा तो पापा बस जोर जबरदस्ती करके मुझे चेन्नई लेकर जाएंगे। यस, मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ।
बाय माय हाउस, बाय। मैं इस घर में अब वापस कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें मेरे असली दोस्त हो, बाकी सब मेरे दुश्मन हैं। सॉरी अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अब आंटी संजू है? हाँ, वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। क्या हुआ उसे? एक्चुअली उसकी तबीयत नहीं ठीक है। आंटी, क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? हाँ ज़रूर, बल्कि तुम लोग से मिलकर वो बेटर फील करेगा। तुम लोग उससे मिलोगे, तुम लोग के लिए कुछ लेके आती हूँ। ओके आंटी। ओके आंटी। तुम लोगों को क्या लगता है संजू की ऐसे हालत में उसे बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है? मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि हो सकता है संजू को जब ये बात पता चले तो वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाए और अंकल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। चलो। हाँ कम ऑन। संजू, संजू उठो ना। संजू कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कम ऑन संजू, तुम आंटी अंकल से गुस्सा हो ना, तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ। चल उठना संजू। संजू? अरे संजू कहाँ चला गया? कबर्ड भी खुला यार। मैं यहाँ कहाँ आ गया? मैं तो कहीं और। क्या हो गया बेटा? ठीक तो है ना? ठीक हूँ, लेकिन आपको? तुम बाहर अकेले पड़े थे, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। बाहर अकेले रहना तुम्हारे लिए बहुत खतरा था। चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। आपके साथ? घबराओ नहीं बेटा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।